एक आंकड़ा है समय, तो वो तो अपनी धारा से, अपने प्रवाह से बहेगा। मुझे भी नहीं लगता था कि कभी मैं रिटायर होऊंगा। मैंने सैकड़ों लोगों को रिटायर किया है, सैकड़ों लोगों को अंतिम सेंटेंस मैंने बोला है कि परम पिता परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे, आपको हमेशा स्वस्थ रखे। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ऊपर भी गुजरेगी। आज भी मुझे कई बार जब याद आ जाती है, अकेला होता हूँ कि मैं रिटायर क्यों हूँ। मैंने कोई कसूर थोड़ा किया है कि मैं रिटायर हूँ। कई बार मैं बच्चों में, बच्चा एक शब्द बोलता है तो मैं 4 लाइन कह देता हूँ उस पर। और हमारे सारे अध्यापक साथी यहाँ बैठे हैं, वो आप प्लीज पीड़ित मत होना, मैं आज इतना नहीं बोलूँगा जितना अक्सर बोलता हूँ, आज बिल्कुल थोड़ा बोलूँगा मैं। 3-4 दिन पहले मकर संक्रांति की बात है। सुबह सुबह हमारे बड़े भाई, उनकी पुत्रवधू आई हुई थी, छोटी बच्ची है उनके, 1 साल की हुई भी नहीं है पूरी, वो लड़की है छोटी। और उसको जो सामाजिक जो हमारे होता है गांव में, पैसे देना और इधर उधर परिवार में पूरे में, तो वो व्यस्त थी। और वो लड़की किसी के पास नहीं रह रही थी। हालांकि मेरे से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, वो हिसार रहते हैं। मैंने कहा ये मेरे को दे, और मैंने वो लेटा ली वो गुड़िया, और 2-2.5 घंटे तक बिल्कुल नहीं बोली। वो 2-3 घंटे लगा के आई, और 3 घंटे बाद 9:30 बजे के करीब, 9:30-10 बजे जब वापस आई, तो वो गुड़िया मेरी तरफ देख रही और मैं उसकी तरफ देख रहा, और हम दोनों आपस में खुश हैं। मैं हंस पड़ता, वो भी हंस पड़ती। तो मुझे बड़ा एक मजा आ रहा था कि देखो बच्चा क्या होता है। और जब उसकी माँ और उसकी दादी आगे कहने लगी कि ये अब तक रोई भी नहीं, मैं ये तो हल्ली तो नहीं। और थोड़ी देर बाद जो है एक भतीजा है, छोटे भाई का लड़का है, उसने लॉ की अभी, वो बैठा था, वो कहने लगा कि ताऊ जी आप बालक भी खिला लो। तो मैंने उसको उसने 1 लाइन बोली थी, मैंने उसको बताया, माँ वकील साहब बात सुन ले, मैंने तेरा बाबू खिलाया और मैंने तुम दोनों भाई खिलाए, और 22 साल मैंने बालक खिलाए और 10 साल मास्टर खिलाए, आज तक तो कोई रोन नहीं दिया है। और फिर भी कोई रोवे तो आपके दुख दर्द में रोगा। मेरा कोई कसूर नहीं है। जिसने मुझे ये कहा कि आपका कसूर है, मैंने वहां सॉरी भी फील किया। मैंने अपने आप को छोटा नहीं समझा कहीं, चाहे वो परिवार हो, और मैं इस पूरे एजुकेशन परिवार को, चाहे वो मेरे लिए निजी स्कूल भी ऐसे रहे हैं और सरकारी स्कूल भी ऐसे रहे हैं। मैं कभी भी आज तक किसी प्राइवेट स्कूल में बगैर बुलाए नहीं गया। गवर्नमेंट स्कूल को मैं अपना मानता हूं, मैं बगैर बुलाए चला जाता हूं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बिना बुलाए जाने का कुछ अर्थ होता है। मैं कभी नहीं गया, किसी ने बुलाया तो मैं गया हूं, अदरवाइज मैंने किसी की तलाशी नहीं ली कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। किसी की शिकायत हुई तो गए हैं। और बड़ाई की बात नहीं है, प्रशंसा की बात नहीं है कि मैं अपने मुंह प्रशंसा करूं। मेरी हमेशा काम करने की एक आदत रही है, एक फितरत रही है। और कई बार तो जो है उसका अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव अगर उस वाक्य को बनाए, तो 3 दिन पहले मेरे एक साथी ने, हमारे सीनियर साथी जो प्रिंसिपल हेडमास्टर थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरी विदाई समारोह की पार्टी का आयोजन करना चाहते थे। वो थोड़ा असमंजस में थे कि कैसे करें, कब करें, कहाँ करें। और वो बात जो है सिरे नहीं चढ़ी अब तक उनकी। सिरे चढ़े कोई तलत खींच ले, कोई ऊपर तक खींच लेती। तो मुझे रात को कहने लगा कि इस पार्टी ना आप जमा दो जी, आपने हमारी सबकी ऐसी तैसी कर दी। तो मैंने उसको कहा भाई ऐसी तैसी कैसे कर दी कि आपने मैनेजमेंट पावर सारी छीन ली, हमारी सारी मैनेजमेंट खुद करने लग गई। बैनर छपाना हो तो आप छपवा लो हो, बिठाने हो बालक तो आप बिठा दो हो,
कि मैं कहना हो तो आप कह दो, हम तो सारे के सारे जीरो हो गए, मैं जीरो थोड़े तो हम हीरो हो सारे भी। आप कुछ कर नहीं रहे तो मेहनत करना ही पड़ा है। तो कहने का अर्थ यह है कि दरी बिछाण से लेके दरी बटलीकरण तक का काम कराया है। यूं नहीं कि चीफ गेस्ट बन के कहीं भाषण दे के 2 मिनट में चला गया। इसको बोलते हैं अपना हरियाणा में कमा के खाना। तो कमा के खाने की आदत डालनी चाहिए, तो हम परफेक्ट ही हैं। सब इंसान एक जैसे होते हैं। ठीक है, आपने स्वभाव अनुसार अपने मन, आप सभी का दिल बड़ा था जो पूर्व वक्त आए, आपकी सोच बड़ी है कि आपने मेरी सराहना की, मेरी प्रशंसा की, लेकिन मैंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम किया है और सामान्य व्यक्ति की तरह ही काम करता आगे बढ़ रहा हूँ। और हमारे गोरखपुर से सरपंच है, अभी सरपंच साहब जा रहे थे बाथरूम के लिए तीनों ही, तो हमारे आदरणीय सरपंच साहब नैला से श्री कृष्ण ढिल्लो जी और हमारे बहुत ही सम्मानित युवा सरपंच डॉक्टर मनदीप योगी जी गोरखपुर से, और दहमन से हमारे सरपंच प्रतिनिधि यादव जी, ये भी आज यहाँ विद्यमान है इस समारोह में, तो इनका भी स्वागत है। तो इन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी आपके आशीर्वाद से पीएचडी की है, डिग्री देनी है। मैंने कहा बिल्कुल मैं उस समारोह में आऊँगा और आपका साथ जो है हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और पूरे गांव के बीच में जो है एक बहुत बढ़िया समारोह गोरखपुर में हुआ था और योगी जी को पीएचडी की डिग्री, आप देख सकते हो कि सरपंच गांव के जो बिल्कुल अनपढ़ होते थे आज सारे पढ़े लिखे भी हैं और पीएचडी तक सरपंच बने हुए हैं। तो अपने आप में योग्यता वाले व्यक्ति ही आगे जाते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया योग के बारे में हमेशा ही ये बढ़ चढ़कर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शन हो, चाहे स्कूल लेवल का फंक्शन हो, हर जगह हमारे साथ रहते हैं और जब भी इनसे निवेदन करते हैं पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं। तो आज भी यहाँ सरपंच साहब के और प्रिंसिपल साहब के बुलावे पे यहाँ आए, तो इनका यहाँ भी स्वागत है।